पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण, और इस 12वें प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 9। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एकैक कामनया प्रवृत्तौ प्रीति स्वार्था भवतु युगपत् उभयेच्छया प्रवृत्तौ तु प्रीतेः उभयार्थता स्यात् इति आशंक्य आह। अब तक ऊपर जो विषय बताया कि जो भी कोई व्यक्ति या जीव अन्य के प्रति प्रेम करता है, प्रीति करता है, वह प्रीति अन्य के लिए नहीं है अपितु स्वयं के लिए है। ये बात बताई। पत्नी पति के प्रति या पति पत्नी के प्रति जो भी प्रीति कर रहा है वो पति के लिए नहीं है, अपने लिए है। ये बताया है कि नहीं। अब इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि समझ लीजिए प्रीति करने वाले में से जो दो होते हैं, एक प्रीति करने वाला होता है और एक प्रीति का विषय होता है। तो जब एक कोई कामना होती है और अपने कामना से जो प्रवृत्त होता है, तो उसकी जो प्रीति है वो भले स्वार्थ के लिए हो, पर व्यक्ति के लिए न हो, अपने लिए ही हो। किंतु जब उभय की इच्छा होती है, परस्पर उभय में जब परस्पर कामना होती है, तो ये भी उस पर प्रेम प्रीति कर रहा है, वो भी उस पर प्रीति कर रहा है, वो तो कम से कम दूसरे के लिए होगी, वो स्वार्थ के लिए नहीं होगी, ऐसा कहना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। ननु एकैक कामनया, एक एक व्यक्ति के अपने अपने कामना से प्रवृत्त होने पर जो प्रीति होगी वह प्रीति ही स्वार्था भवतु, अपने लिए होने दो, रहने दो। किंतु युगपत उभय इच्छया प्रवृत्त, युगपत एक ही काल में परस्पर पति पत्नी को चाह रहा है, पत्नी पति को चाह रही है एक ही काल में। तो ऐसे समय पर तो युगपत उभय इच्छया प्रवृत्तो, एक ही काल में दोनों की अपने अपनी इच्छा से प्रवृत्त होने पर तो प्रीते है उभयार्थता स्यात्, अर्थात पत्नी की प्रीति पति के लिए ही होनी चाहिए, और पति की प्रीति जो पत्नी के प्रति है वो अपने लिए नहीं अपितु पत्नी के प्रति है, ये बोलना चाहिए। कब? जब उभय की कामना से दोनों एक साथ प्रवृत्त हो रहे तब तो वो प्रीति स्वार्थ के लिए नहीं कहना चाहिए, अपितु दूसरे व्यक्ति के लिए, सामने वाले के लिए ये कहना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कौन? पुरुष। उसका उत्तर देना है। अन्योन्य प्रेरणेप्येवं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम् अन्योन्य प्रेरणेप्येवं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम्। अन्योन्य प्रेरणे अपि एवं स्वेच्छया एव प्रवर्तनम्। अन्वय एवं अन्योन्य प्रेरणे अपि स्वेच्छया एव प्रवर्तनम्। एवं मतलब ऊपर कहे हुए के अनुसार जैसे एक की कामना से प्रवृत्त होता है तब वह प्रीति जैसी स्वार्थ के लिए ही है, उसी प्रकार अन्योन्य प्रेरणे अपि, परस्पर एक दूसरा है नहीं, दोनों की कामना से, अपने अपनी कामना से दोनों एक साथ एक काल में प्रवृत्त हो रहे तो भी वह प्रवर्तन स्वेच्छया एव प्रवर्तनम, अपनी इच्छा से ही वो प्रवृत्त होता है। अर्थात वह प्रीति भी स्वार्थ के लिए ही होती है, परार्थ के लिए होती नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। एवं अन्योन्य प्रेरणे अपि स्वेच्छया एव प्रवर्तनम। टीका अन्योन्येति एवं प्रति, उसका अर्थ कर रहे उक्तेन प्रकारेण, ऊपर कहे हुए के अनुसार स्वेच्छया एव, ये भी प्रतीक है। उसका अर्थ स्वकामना पूर्णेच्छया एव प्रवर्तनम उभयो अपि इति शेषः। ठीक है जी। तो स्वेच्छया एव इसका अर्थ कर रहे हैं स्वकामना पूर्ण इच्छया एव, अपनी अपनी कामना को पूर्ण करने की इच्छा से वो प्रीति है।
न कि दूसरे की कामना पूर्ण होने के लिए वो प्रीति है। अपनी कामना पूर्ण हो रही है ना, इसलिए वो प्रेरणा है। अर्थात वो भी प्रीति कैसी हुई, स्वार्थ के लिए ही है, ये बात सिद्ध हुई। स्वकामना पूर्णेच्छया एव प्रवर्तनम उभयो अपि, दोनों का भी, अपि इति शेष। ठीक, आगे स्वेच्छया प्रवर्तनम एव दर्शयति, अपनी इच्छा से कैसे प्रवृत्त होते हैं लोग, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। श्मश्रुकंटक वेधेन बालो रुदति तत्पिता चुंबत्तेव न सा प्रीति बालार्थे स्वार्थ एव सा श्मश्रुकंटकवेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबत्तेव न सा प्रीतिः बालार्थे स्वार्थ एव सा। श्मश्रुकंटक वेधेन बालः रुदति तत्पिता चुंबती एव न सा प्रीति बालार्थे स्वार्थे एव सा। ठीक है, अन्वय। प्रथम पंक्ति सरल है। श्मश्रुकंटक वेधेन बालः रुदति तत्पिता चुंबती एव सा प्रीति बालार्थे न सा स्वार्थे एव। ठीक है, व्यवहार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो जैसे कोई बालक हो, छोटा सा लड़का बच्चा, और उसका पिता अपने गोद में उसको लेता है और क्या करता है, उसका पप्पी लेता है, चुंबन लेता है, और 2-3 दिन पहले उसकी दाढ़ी की हुई रहती है उस पिता की, थोड़े थोड़े बाल आए रहते हैं। ठीक है ना, और वो चुम्बन लेता है तो बालक का जो मुलायम क्या होते गाल, त्वचा, उसको कांटे की तरह वो लगते हैं उसको। किसको? वो बालक को। फिर वो बालक रोता है, मना करता है, तो भी पिता रुकता नहीं है, और चुम्बन लेता रहता है। अब ये जो प्रवृत्ति हो रही पिता की, वो बालक के सुख के लिए है कि अपने सुख के लिए है? अपने सुख के लिए, क्योंकि बालक को तो कोई सुख मिले ही नहीं रहा है, वो तो रो रहा है बेचारा। यदि उसका सुख का विचार किया करता पिता तो चुंबन लेता ही नहीं। नहीं भाई, उसको तकलीफ हो रही है, किंतु उसको तकलीफ हो चाहे वो कहीं जाए, क्या हो उसका, हमको कुछ लेना नहीं है, हमको आनंद मिलना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, चुंबन लेता है कि नहीं। कहने का तात्पर्य, जो तो प्रीति हो रही है या प्रवृत्ति हो रही है, वो स्वार्थ के लिए ही हो रही है, परार्थ के लिए नहीं। वही बात। श्मश्रु मतलब वही दाढ़ी मूछ, उसके जो छोटे छोटे बाल वो कंटक की तरह लगते हैं बालक को। तो श्मश्रु कंटक वेदेन बालः रुदति, रोता है, किंतु तत्पिता चुंबती, तो भी उसका पिता क्या, उसका चुंबन लेता ही रहता है। तो ये जो प्रीति वो कैसी हुई फिर, सा प्रीति बालार्थे न, ये जो प्रीति हो रही है पिता की, वो बालक के लिए नहीं है, अपितु सा स्वार्थे एव, अपने स्वार्थ के लिए ही वो प्रीति हो रही है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। श्मश्रु कंटकेति पित्रा, तृतीया है पितृ शब्द की, पिता के द्वारा, पित्रा क्रियमाणम पुत्र मुखादि चुंबनम न पुत्र प्रीत्यर्थम, पिता के द्वारा किया जाने वाला जो पुत्र के मुख का चुंबन है वह न पुत्र के प्रीति के लिए, पुत्र के सुख के लिए नहीं है। क्यों? तस्य पुत्रस्य श्मश्रु कंटक वेदेन रोदन कर्तृत्वात्, वो उसके वो दाढ़ी मूछ है, उसका कांटे की तरह उसको वो भीनता है, लगता है वो बच्चे को, उससे रोदन कर्तृत्व, तो रो रहा है। उसको यदि सुख मिलता बच्चे को भी तो क्यों रोता, रो रहा है तो भी पिता नहीं मानता है, चुंबन लेता ही रहता है। तस्य श्मश्रु कंटक वेदेन रोदन कर्तृत्वात् अतः तत्पितुः, उसका जो पिता है उसकी स्वतुष्ट्यर्थम एव इति अवगंतव्य इत्यर्थ। उसके पिता की जो प्रीति है वो किसके लिए है,
स्वतुष्टि अर्थ है, स्वयं के संतोष के लिए है। बालक को सुख हो रहा है इसके लिए नहीं है, क्योंकि बालक को सुख हो ही नहीं रहा है। ठीक है, स्वतुष्ट्यर्थम एव इति अवगंतव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ये बात हो गई। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। चेतनेषु पति जाया पुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीतेः स्वार्थत्व परार्थत्व संदेह संभवात् अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य वित्त विषयस्य तच्छंका एव नास्ति इति अभिप्रेत्य न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्य। ठीक है, देखो तो चेतन जो है, पति जाया मतलब पत्नी, पुत्र इत्यादि, उनमें उनके प्रति क्रियमाणाया प्रीति, किया जाने वाली जो प्रीति है वो प्रीति स्वार्थ के लिए है कि परार्थ के लिए, इसमें तो संदेह हो सकता है। क्योंकि वो प्रीति है कि नहीं, क्योंकि दोनों चेतन है, प्रीति करने वाला भी और जिसको प्रीति कर रहे वो भी, तो वो प्रीति अपने लिए है कि उसके लिए, इसके बारे में तो संदेह हो सकता है। अतः श्रुति ऐसा दृष्टांत दे रही है कि जो दोनों में से जो प्रीति करने वाला है, क्या उसी में होती है क्या प्रीति करने की वो इच्छा, और जो आगे वाला है सुख असुख आदि, और आगे वाला जो इत्यादिक है उसमें तो इच्छा का संभव ही नहीं है या प्रीति का संभव ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई संदेह उत्पन्न होता ही नहीं है। इससे ही सिद्ध होगा कि जो भी प्रीति हो रही है वो स्वार्थ के लिए ही हो रही है, क्योंकि जड़ पदार्थ जो वित्तादिक है उसमें तो कोई अपना स्वार्थ होता नहीं है। पंक्ति देखिए, चेतनेषु, कौन चेतनेषु, पति जाया पुत्रेषु, चेतन ऐसे जो पति जाया पुत्र इत्यादिकों में, ध्यान दीजिए, क्रियमाणाया प्रीते है, किए जाने वाली जो प्रीति है वो प्रीति के बारे में तो प्रीते है स्वार्थत्व परार्थत्व संदेह संभवात्, वो प्रीति किसके लिए, स्वार्थ के लिए कि परार्थ के लिए, ऐसा संदेह तो हो सकता है। दो चेतन, दोनों भी चेतन रहेंगे तो प्रीति स्वार्थत्व परार्थत्व संदेह संभवात् अचेतनत्वेन अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य, वित्तादि कैसे है, धन वगैरह अचेतन है, अचेतन रहने के कारण उसमें इच्छा होती ही नहीं है। तो अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य वित्त विषयस्य तच्छंका एव नास्ति, जो वित्तादि विषय है उसके बारे में तो शंका हो ही नहीं सकती। नहीं 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 भाई, ये जो प्रेम कर रहा है धन के प्रति, वो धन के लिए, धन को सुख हो रहा है इसलिए कर रहा है प्रीति, ऐसा संदेह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धन कैसा है, अचेतन है, उसमें कोई इच्छादिक होती ही नहीं है, तो उसके लिए कर रहा है ये नहीं कह सकते। वो तो शुद्ध, कोई भी कहेगा क्या, वो प्रीति अपने लिए ही है, धन के लिए नहीं है। तत्शंका एवं नास्ति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय को मन में पकड़कर श्रुति माता कह रही है, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, अरे मैत्रेयी, वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम न भवति, वित्त के सुख के लिए, वित्त की इच्छा के लिए वित्त प्रिय नहीं होता है, अपितु आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, अपने काम के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने तुष्टि के लिए वित्त प्रिय होता है। अर्थात जो भी प्रीति हो रही इससे सिद्ध होता है वो किसके लिए होती है, अपने तुष्टि के लिए ही होती है, दूसरे के लिए नहीं होती है। लग गया अर्थ। भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् आह। निरीक्षमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन् प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शंकितम्। निरीक्षमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन् प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शंकितम्। निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तम,
यत्नेन पालयन प्रीतिम करोति सयनति सा चाहिए सा स्वार्थे वित्तार्थत्वम न शंकितम। ठीक अर्थ अन्वय सरल है। निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तम, रत्नादि रत्न वगैरह जो वित्त है, वित्त मतलब धन, रत्नादि धन, उसमें कोई इच्छा होती है क्या अपनी? कुछ नहीं, वो जड़ है। तो निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तम, तो भी मनुष्य क्या करता है? यत्नेन पालयन, अतिशय प्रयत्न पूर्वक उसका रक्षण करता है, अपने पास रखता है छुप छुप के। तो यत्नेन पालयन, पालन करता हुआ प्रीतिम करोति, मनुष्य उस रत्न के प्रति, धन के प्रति क्या करता है? प्रेम करता है। सा वो प्रीति स्वार्थे, वो अपने लिए है कि नहीं? अपने लिए धन अनुकूल है, इसलिए उस धन के प्रति प्रेम कर रहा है। धन के लिए प्रीति, ये बात नहीं। सा स्वार्थे वित्तार्थत्व न शंकितम, वो प्रीति वित्त के लिए है ऐसी शंका ही नहीं कर सकते। न शंकितम अर्थात वो यहाँ पर शंका का विषय बन ही नहीं सकता है कि वित्त के लिए प्रेम होता है करके, ऐसा कह ही नहीं सकते। हो गया, आगे चलिए। आगे के श्लोक क्या उतरने का, इस पर टीका नहीं है। चेतनत्वे अपि वहनादि इच्छा रहित पशु विषयस्य न वारे पशूनाम इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यम आह। और दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो चेतनत्वे भी, चेतन होने पर भी कुछ ऐसे है कि उनको इच्छा नहीं है, तो भी आदमी उसके प्रति प्रेम करता है, उससे काम करवाता है कि नहीं? तो देखिए, तो चेतनत्वेपि वहनादि इच्छा रहित पशु विषयस्य, पशु के प्रति प्रेम करता है, प्रीति करता है कौन? मनुष्य। तो मनुष्य प्रीति कर रहा है पशु बैल आदि के प्रति, है ना, और प्रेम करता है, उसको खिलाता पिलाता है, सब कुछ कराता है, और उसको गाड़ी बैल को क्या करता है? जोतता है और वहन कराता है उससे। अब वो वहन करने की इच्छा नहीं है, किसकी? बैल की, है कि नहीं? तो भी उससे करा रहा है, इसीलिए प्रेम कर रहा है कि वो अपने काम के लिए आता है बैल। वो बैल के लिए प्रीति नहीं कर रहा है। यदि उसके लिए प्रीति करता तो उसको केवल खिलाता, उससे काम नहीं कराता। किंतु काम करा रहा है, मर कितना काम कराता है? बहुत, उसके मुख को फेस आने तक काम कराता रहता है समय पर, है कि नहीं? उसको खिलाना नहीं हुआ तो भी काम लेता ही रहता है। अर्थात उनके प्रति, उन पशु के प्रति भी आदमी जो प्रेम कर रहा है, वो क्यों? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। गाय दूध दे रही है तो अच्छा खिला रहा है उसको, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। दूध नहीं दे रही है तो ज्यादा प्रेम नहीं करता है। इसका मतलब प्रेम हो रहा है वो किसके लिए? स्वार्थ के लिए ही प्रेम है। ठीक है जी, तो वही करे। चेतनत्वेपि वहनादि, वहन मतलब भार का वहन करना, इसकी इच्छा नहीं रहती उस पशु को, तो भी वहनादि इच्छा रहित पशु विषयस्य, पशु के बारे में कहा जा रहा है, न वारे पशुनाम कामाय पशु प्रिय भवति, आत्मानस्तु कामाय पशु प्रिय भवति इति अस्य वाक्य से तात्पर्य आह। अनिच्छति बलिवर्दे विवाहयिषते बलात् प्रीतिः सा वणिगर्थैव बलिवर्दार्थता कुतः अनिच्छति बलिवर्दे विवाहयिषते बलात् अनिच्छति बलिवर्दे विवाहयिषते बलात् प्रीति सा वणिगर्था एव बलिवर्दार्थता कुतः। अन्वय, बलिवर्दे अनिच्छति, अनिच्छति, ठीक है, बलिवर्दे अनिच्छति बलात् विवाहयिषते सा प्रीतिः वणिगर्था एव बलिवर्दार्थता कुतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। बलिवर्दे अनिच्छति, बलिवर्द, बलिवर्द किसको कहते पता है? अनड़ुह, अनड़ुह पता है? बैल का कौन सा बैल? नया नया बैल, गोरा, अभी अभी उसको काम के लिए जोतना है, उसको पेठना बोलते हैं ना हम लोग,
हाँ, अभी अभी उसको गाड़ी को लगाया है, तो उसको गाड़ी में लगा दिया। एक एक दो होते ना, एक तो पुराना को रखते हैं और उसके साथ एक नया को, क्योंकि आदत नहीं ना उसको, दोनों को भी नया को रखेंगे तो उसको मालिक को ले जाएंगे गड्ढे में। इसलिए पुराना और एक नया। फिर वो नया है ना, वो नहीं चाहता है, क्या दिया है मेरी मांग के ऊपर, वो क्या करता है, यमड़ उल्टा के दो, है कि नहीं, इधर उधर उल्टा सुल्टा हो जाता है, निकाल फेंक देता है कि नहीं, चाहता नहीं है, तो भी उसको समझा बुझा कर मार कर जैसा कैसा हो उसको क्या करता है, जोतता ही है। ठीक है कि नहीं। तो उसकी इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती अपनी इच्छा से उसको काम करवा रहा है कि नहीं। अर्थात उसके प्रति जो प्रीति हो रही है वो किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए हो रही है, उस बलिवर्धक के लिए नहीं तो उसके इच्छा के अनुसार करता। नहीं चाहता है भाई जाने दो, छोड़ दो, केवल इसको खिलाते ही रहेंगे आयुष्य भर, ऐसा कहता यदि उसके लिए प्रेम करता तो। किंतु बलिवर्धक के लिए प्रेम नहीं कर रहा है, वो प्रेम किसके लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ लिए, ये काम में आएगा ये बैल, इस हिसाब से। तो बलिवर्दे अनिच्छति, इच्छा उसकी न रहने पर भी बलात् जबरदस्ती से विवाहाईशति, विवाहाईशति मतलब वहन करने की इच्छा करता है, धोने की इच्छा करता है, उससे काम करवाने की इच्छा करता है वली व्यापारी। सा प्रीति वनिगर्ता एवं, वो जो उस बैल के प्रति प्रीति की जा रही है वो किसके लिए, वनिगर्ता, वो व्यापारी के लिए, अपने लिए। जो व्यापारी प्रेम कर रहा है ना, वो अपने लिए प्रेम कर रहा है उसके प्रति। वनिगर्ता एवं बलिवर्दार्थता कुतः, वो उस बैल के लिए प्रीति नहीं कर रहा है, ये बात। टीका, अनिच्छति बलिवर्दे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अनडुही, अनडुह शब्द गया है कि नहीं, हाँ, अनडवान सप्तमी अनडुही, तो बलिवर्दे अनडुही, अनिच्छति, अनिच्छति का अर्थ कर रहे भारम ओडुम इच्छाम अकुर्वती अपि, इतना अर्थ है। भार को वहन करने के लिए इच्छा न करता हुआ ऐसा वो बलिवर्द, नया गोरा। तो बलात् विवाहाईशते, विवाहिशते का अर्थ कर रहे वाहायितुम कामयते, वहन करने का, वहन करने की इच्छा करता है कि चला गाड़ी को लगाएंगे तो इसको वहन करके माल ले जाएंगे, वाहायितुम कामयते। तत्र वहनादि विषयायाः प्रीते है, वहन इत्यादि के बारे में जो प्रीति है वह वणिगर्थता एवं, व्यापारी के लिए ही है, न बलिवर्दार्थता, वो बैल के लिए है नहीं, वो प्रीति नहीं है, न बलिवर्दार्थता इत्यर्थ। ठीक, आगे, नवा अरे ब्रह्मण कामाय इति वाक्य से तात्पर्य आह, और वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में और बहुत सारे वाक्य है, ये भी है, न वारे ब्रह्मण कामाय, है कि नहीं, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मण की कामना के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं है, अपितु अपने काम के लिए ब्राह्मण प्रिय है, कि वह ब्राह्मणत्व जाति है कि नहीं, ब्राह्मणत्व जाति किसी में है तो उसके प्रति भी लोग प्रेम करते हैं, क्यों, अपने काम के लिए। ब्राह्मणत्व जाति उसको तो जड़ है, उसके लिए क्या है कि नहीं, तो उसके लिए कोई प्रीति नहीं है, वो अपने लिए उसके प्रति प्रीति है, क्यों, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी पूजा कर रहे लोग, तो पूजा क्यों कर रहे मेरे में ब्राह्मणत्व है इसलिए, तो स्वयं के में विद्यमान ब्राह्मणत्व के प्रति भी प्रेम करता है, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए तो मेरी पूजा हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। ब्राह्मण्यम मेस्ति पूज्योः मिति तुष्यति पूजया अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टे पुंस एव सा, ब्राह्मण्यम मेस्ति पूज्योः मिति तुष्यति पूजया अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टे पुंस एव सा। ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्यः अहम इति तुष्यति पूजया अचेतनायाः जातेः न संतुष्टि पुंस एव सा। अन्वय, ब्राह्मण्यम में अस्ति अहम पूज्यः इति पूजया तुष्यति,
सा संतुष्टि ही अचेतनायाः जातेः न पुंसः एव। सा संतुष्टि ही अचेतनायाः जातेः न पुंसः एव। अर्थ देखिए भाई, ब्राह्मण्यम में अस्ति, मेरे में ब्राह्मणत्व जाति है, ठीक है ना, मुझ में ब्राह्मणत्व जाति है। अहम पूज्य, इसलिए मैं पूज्य हूं। इति, इस प्रकार पूजया तुष्यति, कोई पूजा करता है तो उससे क्या होता है, वो तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, आनंदित होता है। ठीक है। अब यहां पर भी देखिए, सा संतुष्टि, ये जो संतुष्ट हो रहा है वो किसके लिए, अचेतनाया जाते नो, अचेतन जाति संतुष्ट हो रही है, ये बात है क्या पूजा से? नहीं। तो पूजा से संतुष्ट कौन हो रहा है, वो ब्राह्मण। इसलिए वो अपने जाति पर क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है, क्योंकि इस जाति के कारण मेरी पूजा हो रही है, इसलिए उसको संतुष्टि मिल रही है। अतः वो जाति के प्रति प्रेम कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, जाति के लिए नहीं, क्योंकि उस पूजा से जाति को थोड़ी संतुष्टि होने वाली है, नहीं। अचेतनाया जाते नो पुंस एव, पुरुष में ही वो संतुष्टि है। आगे टीका, ब्राह्मण निमित्त, ब्राह्मण्य निमित्तया पूजया ब्राह्मणः अहमस्मि इति अभिमानवान एव तुष्यति, न जड़ा जाति इत्यर्थः। ठीक है। तो ब्राह्मण निमित्तया पूजा, ब्राह्मणत्व के निमित्त से होने वाली जो पूजा, उस पूजा के द्वारा वो ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि उसको ब्राह्मण पना का अभिमान है। कैसा, ब्राह्मण हम अस्मि, मैं ब्राह्मण हूं, ये अभिमानवान, इस प्रकार का अभिमान वाला जो है वही तुष्यति, संतुष्ट होता है। न जड़ा जाति इत्यर्थ, जड़ ऐसी जाति संतुष्ट होती नहीं है। अतः ब्राह्मणत्व जाति के प्रति जो प्रीति है, उसी व्यक्ति की, ब्राह्मण व्यक्ति की अपने जाति के प्रति जो प्रीति है, वो क्यों, किस लिए है, ब्राह्मणत्व जाति के लिए है क्या? नहीं, अपितु अपने लिए है, स्वार्थ के लिए है। ये बात हुई। आगे चलिए, न वा अरे क्षत्रस्य इत्यादि वाक्य से तात्पर्यम आह, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, ऐसा वाक्य आता है। उस वाक्य के तात्पर्य को भी बता रहे ग्रंथकार। क्षत्रियो हम तेन राज्यम करोमि त्यत्र राजता, न जातेर्वैश्य जात्यादौ योजनायेदमीरितम्। क्षत्रियो तेन राज्यं करोमि यत्र राजता, न जातेर्वैश्य जात्यादौ योजनायेदमीरितम्। क्षत्रियः अहं तेन राज्यं करोमि इति अत्र राजता न जाते वैश्य जात्यादौ योजनाय इदम ईरितम। अन्वय, अहम क्षत्रियः तेन राज्यं करोमि इत्यत्र राजता जाते है न, इदम वैश्य जात्यादौ योजनाय ईरितम। ठीक, अर्थ देखिए, अहम क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होता है उसको भी स्वयं के जाति का अभिमान तो रहता ही है, तो कहता है अहम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं, तेन, मैं क्षत्रिय होने के कारण राज्यम करोमि, राज्य कर रहा हूं। तो राज्य करने के लिए मिल रहा है क्षत्रियत्व जाति के कारण, इसलिए वह भी अपनी जाति के प्रति क्या करता है, प्रीति करता है, प्रेम करता है। तो हम क्षत्रिय तेन राज्यम करोमि इत्यत्र, यहां पर भी राजता जाते हैं न, राजता अर्थात राजापना या राजवैभव जाति के लिए है क्या, उस व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के लिए है, जाति तो जड़ है उसके लिए क्या, किंतु उस जाति के कारण इसको वो राजपना राजवैभव प्राप्त हुआ है, इसलिए वह व्यक्ति
उस जाति के प्रति क्या करता है, प्रीति करता है, तो वह प्रीति उस जाति के लिए नहीं है, अपने लिए ही है। ये बात इत्यत्र राजता, राजता मतलब राजापना, जाते हैं न, जाति के लिए नहीं है। ठीक है, ये बताया। अब कह रहे आगे, इदम वैश्य जात्यादौ योजनाय ईरितम। इदम मतलब यह क्षत्रिय का उदाहरण जो दिया है वहां पर श्रुति में, वो इसलिए दिया कि इसी प्रकार और भी लगा लेना है। वैश्य जाति, क्षुद्र जाति, उनको भी अपने अपने जाति के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है। वो भी अपने लिए ही होता है, स्वार्थ के लिए ही प्रेम होता है, जाति के लिए नहीं। ये बात समझ में आने के लिए ये उदाहरण दिया है क्षत्रिय का। इदम वैश्य जात्यादौ योजनाय, उधर जोड़ने के लिए ईरितम, ईरितम कथितम। टीका, क्षत्रिय इति राज्योपभोग निमित्तम सुखम क्षत्रियत्व जाति मतः एव न क्षत्रियत्व जाते इत्यर्थ। ठीक, राज्य का उपभोग रूप, राज्योपभोग निमित्तम सुखम, राज्य के उपभोग के निमित्त से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो सुख किसको मिल रहा है, राजा को। अर्थात क्षत्रियत्व जाति मतः, क्षत्रियत्व जाति वाला जो राजा है उसको वो सुख मिल रहा है, जड़ जाति को नहीं। किंतु जाति के प्रति जो प्रेम हो रहा है वो क्यों, वो जाति के निमित्त से अपने को सुख मिल रहा है, इसलिए जाति के प्रति प्रेम है। ऐसा नहीं कि यह जो प्रेम है जाति के प्रति, उस प्रेम से जाति को कुछ सुख मिल रहा है इसलिए जाति के प्रति प्रेम, ऐसी बात नहीं है। जाति तो जड़ है, वही कह रहे हैं। राज्योपभोग निमित्तम सुखम क्षत्रियत्व जाति मत, क्षत्रियत्व जाति वाला जो राजा उसको मत एवं न क्षत्रियत्व जाति इत्यर्थ। ठीक, आगे इदम, इदम प्रतीक है। इदम का अर्थ कर रहे हैं क्षत्रियोदाहरणम। ये जो क्षत्रिय का उदाहरण दिया है श्रुति में, वह वैश्यादि उपलक्षणार्थम, वैश्यादिक के उपलक्षण के लिए, अर्थात इसी प्रकार वहां पर भी समझ लेना चाहिए। तो वैश्यादि उपलक्षणार्थम इति आह वैश्य जात्यादौ इति हो गया। आगे चलिए, आगे न वारे लोकानां कामाय इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आह। ठीक है, तो ये भी वाक्य आता है, न वारे लोकानां कामाय लोकः प्रियः भवति अपितु आत्मनस्तु कामाय लोकः प्रियः भवति। ठीक है, तो लोकानां कामाय, लोक मतलब कौन, स्वर्गादि लोक। तो स्वर्गादि लोक को कोई सुख मिलेगा इसलिए उनके प्रति प्रेम नहीं है, अपितु स्वर्गादिकों के प्रति जो प्रेम है वो इसलिए है कि उसके निमित्त से अपने को सुख मिलता है। क्योंकि यदि याग करेंगे स्वर्ग में जाएंगे तो अपने को सुख मिलेगा, इसलिए उस स्वर्गादिक के प्रति प्रेम करता है। ये बात स्वर्गलोक ब्रह्मलोक स्ताम ममेत्यभिवांछनम, लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम्, स्वर्गलोक ब्रह्मलोकौ लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम्। स्वर्गलोक ब्रह्मलोकौ स्ताम मम इति अभिवांछनम, लोकयोः न उपकाराय स्वभोगाय एव केवलम। अन्वय, स्वर्गलोक ब्रह्मलोकौ मम स्ताम इति अभिवांछनम, लोकयोः उपकाराय न केवलम स्वभोगाय एव, केवलम स्वभोगाय एव। अर्थ देखिए, तो कहता है कोई व्यक्ति कि स्वर्गलोक ब्रह्मलोको, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक ममस्ताम, में मुझे चाहिए, प्रेम कर रहा है उसके प्रति, चाहिए करके। इति अभिवांछनम, ये उसकी जो इच्छा है, वांछा है, इच्छा प्राप्ति की, वो किसके लिए भाई, तो लोकयो उपकाराय न, ऐसी इच्छा करने से या लोगों के प्रति प्रेम करने से तो उसके उससे उन लोगों के प्रति कुछ उपकार होगा, ये बात नहीं है।
लोकयो उपकाराय न, फिर किसके लिए? केवलम स्वभोगाय एव, उनके निमित्त से, उन लोगों के निमित्त से, स्वर्ग आदि लोगों के निमित्त से अपने को सुख मिलता है, इसलिए उनके प्रति करता है क्या? प्रीति, प्रेम, इच्छा। केवलम स्वभोगाय एव। आगे चलिए टीका। स्वर्गलोक इति लोकद्वयोपादानम कर्मोपासना लक्षण साधन द्वय संपाद्य सकल लोकोपलक्षणार्थम। ठीक है, तो टीकाकार कह रहे हैं दो ही लोगों का नाम क्यों लिया? दो ही लोग थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, है कि नहीं, और सत्यलोक, गोलोक, वैकुंठलोक, शिवलोक आदि करके बहुत सारे लोक, लोकांतर है। तो लोक द्वय ही क्यों लिया? तो उसको उपलक्षण करना है, उससे और भी लोग सभी समझते हैं, जो कि कर्म और उपासना इत्यादि उपाय से प्राप्त होते हैं, वही दे रहे हैं। लोक द्वयोपादान, उपादानम ग्रहणम, दो लोगों का जो ग्रहण किया है वह कर्मोपासना लक्षण साधन द्वय संपाद्य सकल लोकोपलक्षणार्थम। कर्म और उपासना रूप जो साधन द्वय है, उन दो साधनों के माध्यम से संपाद्य अर्थात प्राप्त होने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को ग्रहण करने के लिए इन दो लोगों को उपलक्षण समझना है। तो उपलक्षण के लिए इन दोनों का ग्रहण किया है, दो ही, ऐसी बात नहीं। किंच, और क्या भाई? और कह रहे ईश विश्वादयो देवा युज्यन्ते पापनष्टये न तन्निष्पाप देवार्थम तत्तु स्वार्थम प्रयुज्यते। ईश विश्वादयो देवा युज्यन्ते पापनष्टये न तद्विश्वापदेवार्थं तत्तु स्वार्थं प्रयुज्यते। ईश विश्वादयः देवाः पूज्यन्ते पापनष्टये न तत् निष्पाप देवार्थम तत्तु स्वार्थम प्रयुज्यते। ठीक अन्वय। ईश विश्वादयः देवाः पापनष्टये पूज्यन्ते तत् निष्पाप देवार्थम न तत्तो स्वार्थम प्रयुज्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। ईश विश्वादय देवा, ईश मतलब अंतर्यामी ईश्वर, किंवा शिव भगवान, क्योंकि आगे विष्णु आया है। तो शिव, विष्णु इत्यादि जितने भी देवता लोग हैं, तो देवा पाप नष्ट ये पूज्यन्ते, अपना पाप नष्ट होने के लिए देवताओं की लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो वह पूजा अपने लिए है या देवताओं के लिए है? अपने लिए है। अपने लिए मतलब अपना पाप नष्ट होने के लिए वो पूजा है। ऐसा नहीं कि पूजा करेंगे तो देवों का पाप नष्ट होगा, ऐसी बात थोड़ी है, क्योंकि देवों में पाप होता ही नहीं है, निष्पाप होते हैं देव। तो वही कह रहे हैं। तो पाप नष्टये पूज्यन्ते, तत् मतलब वह पूजन निष्पाप देवार्थम न, वह पूजन निष्पाप ऐसे देवों के लिए नहीं है, अपितु तत्तु मतलब वह पूजन तो स्वार्थम प्रयुज्यते, अपने स्वार्थ के लिए क्या होता है? प्रयुज्यन्ते, उस पूजा अधिक की जाती है, अपने प्रयोजन के लिए उसका वो पूजन आदि हम लोग करते हैं, ये कह रहे हैं। टीका। ईश विस्मादय इति पाप नष्टये प्रतीक है। पाप नष्टये का अर्थ कर रहे हैं पाप निवृत्तये इत्यर्थः, पाप की निवृत्ति होने के लिए। तत् पूजनम, तत् प्रतीक है, तत् का अर्थ कर दिया पूजनम। न निष्पाप देवार्थम, निष्पाप देवों के लिए वह पूजन नहीं है। क्यों? स्वतः पाप रहिता नाम देवानाम प्रयोजनाय न। देव कैसे? स्वतः पाप रहित है, इसलिए देवताओं के प्रयोजन के लिए वह पूजन नहीं है, अपितु अपने प्रयोजन के लिए वो पूजन है। किंतु स्वार्थम प्रति, उसका अर्थ कर रहे पूजा कर तू प्रयोजनाय, पूजा करने वाला जो है उसके प्रयोजन के लिए वो पूजन है, देवता के प्रयोजन के लिए वो पूजन नहीं है।
किंच और क्या भाई, और करे ऋगादयो यदीयन्ते ऋगादयो यदीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये न तत्प्रसक्तं वेदेषु तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते। मनुष्येषु प्रसज्जते। ऋगादयो यदीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते। ऋगादयः हि अधीयन्ते दुर्ब्राह्मण्य अनवाप्तये न तत् प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते। अन्वय दुर्ब्राह्मण्य अनवाप्तये ऋगादयः हि अधीयन्ते, नीचे तत् वेदेषु न प्रसक्तम मनुष्येषु प्रसज्जते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो दुर्ब्राह्मण्य अनवाप्तये, अनवाप्तये अर्थात अप्राप्तये, दुर्ब्राह्मण्य अर्थात व्रात्यत्व, संस्कारहीनत्व, मूढ़त्व प्राप्त न होवे अपने में, इसलिए लोग ऋगादय ही अधीयन्ते, ऋग्वेद वगैरह वेदों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वेदों का अध्ययन अपने में कोई व्रात्यत्व आदि न आवे इसलिए करते हैं। ऐसा थोड़ी है हम वेद का अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ वेद के प्रति उपकार हो जाएगा इसलिए हम वेद का अध्ययन करते हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं, वेद के लिए क्या उपकार होना है, वो तो अपने लिए ही पढ़ते हैं। वही कह रहे तत् वेदेषु न प्रसक्तम तत् दुर्ब्राह्मण्यम, अब्राह्मण्यत्व, व्रात्यत्व वेदों में प्रसक्त ही नहीं है कि जिसको हटाने के लिए तुम वेद का अध्ययन कर रहे हो, है कि नहीं? अपितु जिसमें प्रसक्त है व्रात्यत्व उसको हटाने के लिए तुम वेद का अध्ययन कर रहे हो। तो व्रात्यत्व किसमें प्रसक्त है, किसमें प्राप्त है? अपने में, मनुष्यों में। वो न आवे अपने में इसलिए वेद का अध्ययन करता है। अर्थात वेद के प्रति और वेद अध्ययन के प्रति भी जो प्रवृत्त हो रहा है, प्रेम कर रहा है, प्रीति कर रहा है, वो भी किस लिए है? अपने लिए ही है, वेद के लिए नहीं है। तत्प्रसक्तम तत्वेदेशो न प्रसक्तम मनुष्येषु प्रसज्जते, मनुष्यों में तो प्रसक्त है, प्राप्त है कौन? व्रात्यत्व वगैरह। टीका देखिए, ऋगादय इति दुर्ब्राह्मण्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे व्रात्यत्व, संस्कारहीनत्व, मूढ़त्व, व्रात्यत्व। तच्च दुर्ब्राह्मण्यम मनुष्येषु, मनुष्येषु मतलब मनुष्यत्वावंतर जाति रूपम तद्रहितेषु वेदेषु न प्रसज्जते इत्यर्थः। लग गया अर्थ देखिए, दुर्ब्राह्मण्यम का अर्थ कर दिया व्रात्यत्व, तच्च, तच्च मतलब वह व्रात्यत्व अर्थात दुर्ब्राह्मण्यम मनुष्येषु, मनुष्यों में प्रसक्त है, वेदों में नहीं। मनुष्येषु मतलब मनुष्यत्व अवांतर जाति रूपम, मनुष्यत्व की अवांतर मतलब व्याप्य जो जाति है। मनुष्यत्व जाति तो व्यापक जाति हुई, सभी में है, किंतु ब्राह्मणत्व जाति केवल ब्राह्मण में है, सभी मनुष्यों में नहीं है। इसलिए कहा मनुष्यत्व अवांतर जाति रूपम, है कि नहीं? तो मनुष्यत्व की अवांतर अर्थात व्याप्य जो जाति रूप है उसमें रह सकता है कौन? व्रात्यत्व, ब्राह्मण आदियों में। तद्रहितेषु, है कि नहीं? उस दुर्ब्राह्मण्य से रहित जो वेद, उन वेदों में न प्रसज्जते, वेदों में ऐसा थोड़ी है वेद लाकर रख दिया, अरे भाई वेद को नहीं पढ़ेंगे तो वेद को लोग कहेंगे व्रात्य कहेंगे, उस वेद को पढ़ो ना तुम, ऐसी बात है क्या? अर्थात वेदों में प्राप्त ही नहीं है क्या? व्रात्य हमारे में प्राप्त है। अरे भाई पढ़ते नहीं हो, मूर्ख हो, पढ़ो। अर्थात अपने में जो मूर्खता है उसको हटाने के लिए पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो पढ़ने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है या वेद के लिए जो प्रीति हो रही है वो किसके लिए है? अपने लिए, स्वार्थ के लिए है, वेद के लिए नहीं। और क्या? किंच भूम्यादि पंचभूतानि, भूम्यादि पंचभूतानि स्थान त्रुट
पाकशोषणैः स्थानतृप्पाकशोषणैः हेतुभिश्चावकाशेन हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्तेषां न हेतवः वाञ्छन्तेषां न हेतवः भूम्यादिपञ्चभूतानि स्थानतृप्पाकशोषणैः हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्तेषां न हेतवः भूम्यादि पंचभूतानि स्थानतृट्पाकशोषणैः हेतुभिः च अवकाशेन वांछन्ति येषां न हेतवः। क्यों पाठ भेद मिलता है? हेतवे दोनों भी है। तो अन्वय स्थानतृट्पाकशोषणैः च अवकाशेन हेतुभिः भूम्यादि पंचभूतानि वांछन्ति येषां न हेतवः किंवा हेतवे। अर्थ देखिए, हम लोग 5 जो भूत है भूम्यादि, भूमि मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके प्रति भी प्रीति करते कि नहीं? इसकी भी इच्छा करते कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वो हमारे लिए उपकारक है, इसलिए प्रेम करते हैं। क्या उपकारक है? भूमि है तो रहने के लिए स्थान देती है, जल है वो तृषा को निवृत्त करता है, ठीक है, और अग्नि है वो भोजन आदि पकाने के लिए काम आता है, वायु है कपड़ा आदि सुखाने के लिए काम आता है, और आकाश घूमने फिरने के लिए अवकाश देता है। इसीलिए हम पंचभूतों के प्रति क्या करते हैं? प्रीति करते हैं। तो हमारी प्रीति से उन 5 भूतों के प्रति कुछ उपकार हो रहा है, ऐसी बात है क्या? नहीं। तो वही कह रहे हैं भूम्या स्थान त्रुट मतलब तृषा, पाक मतलब रसोई बनाना आदि, शोषण मतलब कपड़ा सुखाना आदि, और अवकाश, अवकाश देता है रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए जगह देता है। इन हेतु भी, इनके कारण भूम्यादि पंचभूतानि वांछन्ति, भूम्यादि 5 भूतों को वांछन्ति अर्थात इच्छा करते लोग, वांछन्ति। येषाम मतलब भूम्यादीना न हेतव, भूम्यादि के लिए उनकी इच्छा नहीं करते हैं, अपने लिए उनकी इच्छा करते हैं लोग। भूम्यादि को की इच्छा करते अपने लिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए उनकी इच्छा कर रहे, ये बात नहीं है। ठीक है। सर्वे प्राणिनः स्थान प्रदान त्रुट निवारण, एक एक लगाना है। स्थान प्रदान भूमि के लिए, त्रुट निवारण, त्रुट मतलब तृषा, त्रुट निवारण जल करता है, और पाककरण रसोई बनाना, अग्नि है कि नहीं, पाककरण, और आगे आर्द्र शोषण गिलेपना को सुखाना कौन करता है? वायु। और अवकाश प्रदान, अवकाश देना कौन करता है? आकाश। वही देखिए, पुनः पढ़ता हूं। सर्वे प्राणिन स्थान प्रदान त्रुट निवारण पाककरण आर्द्र शोषण अवकाश प्रदानाख्यै ही हेतुभिः, इन हेतुओं के द्वारा, हेतु भी अर्थ करे निमित्त ही, इन निमित्तों से पृथ्व्यादीनि पंचभूतानि वांछन्ति, वांछन्ति का अर्थ कर रहे हैं अपेक्षन्ते, है कि नहीं? भूम्यादि पृथ्व्यादि 5 भूतों की अपेक्षा करती, इच्छा करते हैं, क्योंकि वो स्थानादि देते हैं, इसलिए। आगे येषाम प्रतीक है, येषाम का अर्थ कर रहे हैं पृथ्व्यादीनाम तु हेतवः, अर्थात पृथ्व्यादि के लिए हम लोग उनकी इच्छा नहीं करते हैं। येषाम पृथ्व्यादीनाम तु हेतवः, हेतवः स्थान वांछादीनि निमित्तानि न सन्ति, है कि नहीं? स्थान वांछादीनि निमित्तानि न सन्ति, अतः न स्वयं आकांक्षन्ते इत्यर्थः, अतः न स्वयं आकांक्षन्ते, इसलिए हम, हाँ है कि नहीं? तो आकाशाधिक की हम लोग इच्छा कर रहे हैं, किस लिए? हमारे लिए वो स्थानाधिक देते हैं, इसलिए। अब ये नहीं कि हम उनकी इच्छा करेंगे तो उनके लिए भी कुछ स्थान अधिक मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये बात कह रहे हैं। येषाम पृथ्व्यादीनां तु हेतवः, हेतव का अर्थ कर रहे स्थान वांछादीनि निमित्तानि, है कि नहीं? उन पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर पृथ्वी की इच्छा करेंगे तो पृथ्वी के लिए स्थान मिल जाएगा,
जल की इच्छा करेंगे तो जल की तृष्णा निवृत्त हो जाएगी, इसलिए हम उसके प्रति उसकी इच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए स्थान मिल रहा है, हमारी तृष्णा की निवृत्ति हो रही है, इसलिए हम उनकी इच्छा करते हैं। तो येषां पृथ्व्यादीनां तु हेतव स्थान वांछादीनि निमित्तानि न सन्ति, उनके लिए कोई स्थान वांछा की इच्छा ही नहीं है, अतः न स्वयं आकांक्षन्ते, ठीक है ना, इसलिए वो स्वयं इच्छा करते नहीं है। आगे इदानीं न वा अरे सर्वस्य कामाय इति अस्य वाक्य से तात्पर्यमाह, अंतिम वाक्य, सबके सर्वस्य कामाय, कामाय करते भोगाय, हे मैत्रेयी ऐसे करके सभी चीज लेना, एक एक करके कितने बताएंगे, सब सर्व शब्द में सब आ जाएंगे। तो सभी के काम के लिए सभी प्रिय नहीं है, अपितु तो अपने काम के लिए सभी प्रिय है, ये बात को कह रहे हैं। स्वामी भृत्यादिकं सर्वं सोपकाराय वाञ्छति तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते। स्वामी भृत्यादिकं सर्वं सोपकाराय वाञ्छति तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते। स्वामी भृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय स्वोपकाराय वाञ्छति कृतोपकारः तु तस्य तस्य न विद्यते। अन्वय सरल है। तो स्वामी भृत्यादिकम, स्वामी मालक, भृत्य नौकर, ठीक है, मालिक नौकर के प्रति प्रेम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो अपने काम के लिए आता है, इसलिए प्रेम करता है, उसको धन देता है, प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि वह नौकर अपने स्वयं के घर में बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसके प्रति मालिक प्रेम कर रहा है, ये बात है क्या? वो नौकर काम के लिए मालिक के पास आएगा ही नहीं, अपना घर का ही काम अच्छी तरह से कर रहा है। फिर ऐसे समय पर वो मालिक उस नौकर के प्रति है कि उस व्यक्ति के प्रति प्रेम करता है क्या? नहीं। क्यों करेगा? प्रेम तब करता है जब वह अपने पास आकर अपना काम करता है, अर्थात उससे अपना उपकार हो रहा है, इसलिए प्रेम कर रहा है, न कि हमने उस नौकर के प्रति प्रेम किया तो उस प्रेम करने से उसका कुछ उपकार सिद्ध हो रहा है, ये बात नहीं है। अपने लिए, अपने स्वार्थ लिए प्रेम कर रहा है। उसी प्रकार उधर से भी लगाइए, नौकर भी मालिक के प्रति प्रेम करता है। क्यों? इसलिए कि वो मालिक अपने काम में आता है, अपने लिए उपकार करता है, धन आदि देता है, इसलिए प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि नौकर मालिक के प्रति प्रेम कर रहा है, उससे कुछ मालिक का कुछ सिद्ध हो जाए इसलिए उसके प्रति प्रेम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वही दे रहे स्वामी भृत्यादिकम सर्वम, सभी लोग स्व उपकाराय वांछति, अपने उपकार के लिए ही दूसरे को चाहते हैं, दूसरे की इच्छा करते हैं, दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं। तत्तत् कृतोपकार, उसने किया हुआ उपकार तू तस्य तस्य न विद्यते, इसने किया हुआ उपकार उसके लिए उस काम आता है, ये बात नहीं है। अपने लिए उपकार होता है, अपने लिए प्रेम करता है, स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, टीका स्वामीति भृत्यादि सर्वो जना, भृत्यादि सभी लोग, स्वाम्यादिकम सर्वम, स्वाम्यादिक सभी, स्वोपकाराय, स्वोपकाराय का अर्थ कर रहे हैं स्वप्रयोजनाय, अपने प्रयोजन के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे के प्रति आदमी प्रेम करता है। स्वप्रयोजनाय वांछति एवं स्वाम्यादि अपि, उधर से भी लगाना है। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला कि सब जगह जो प्रेम हो रहा है, प्रीति हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? अपने प्रयोजन के लिए होती है, सामने वाले के प्रयोजन के लिए कोई प्रीति करता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये इतने सारे उदाहरण वहां श्रुति में क्यों दिए, क्या तात्पर्य है, इस बात को बताना चाहते ग्रंथकार, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।